नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मेकर चैनल में आपका पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपको वॉवेल्स 6 वॉवेल्स पढ़ा चुके हैं। आज की क्लास में हम आपको जो बचे हुए 6 वॉवेल्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। बचे हुए 6 वॉवेल्स जो हैं वो हैं कौन कौन से हैं। अब हम जो 6 वॉवेल्स हैं उसको हम हल्के बिंद और हल्के डैश से हल्के डैश से हम सीखेंगे किस प्रकार से हम हल्के बिंद का प्रयोग करेंगे और हल्के डैश का प्रयोग करेंगे। आज की क्लास में हम ये जानेंगे। और वो 6 वॉवेल्स कौन कौन से हैं। तो कुल 12 वॉवेल्स होते हैं दोस्तों। 12 वॉवेल्स में 6 वॉवेल्स के बारे में हमने आपको पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम आपको 6 वॉवेल्स के बारे में बताएंगे। तो 6 वॉवेल्स जो आपके हैं हल्के बिंद वाले जो वॉवेल्स हैं वो पहला वॉवेल्स है आई, फिर है औ और फिर है छोटी ई, ऐ और छोटी ई। इसके बाद जो है ये आपके हल्के बिंद वाले वॉवेल्स हैं। 3 वॉवेल्स हल्के बिंद वाले हैं और 3 वॉवेल आपके हल्के डैश वाले हैं। कौन कौन से हैं? आई या आई, दूसरा है अन और तीसरा है छोटा ओ। इस प्रकार से ये हल्के बिंदु कहने का तात्पर्य ये है, आपको पेंसिल से अपनी कॉपी पर हल्के से ऐसे बिंदु बना देना है, तो उसे हम हल्के बिंदु के रूप में जानेंगे। हल्के डैश, हल्का डैश खींचेंगे अर्थात पेंसिल को हल्के में लिखेंगे, दबा कर नहीं लिखेंगे। दबा के लिखने से मोटा बनता है और पेंसिल को बिना दबाए लिखने से हल्का हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको किसी भी व्यंजन में जिस प्रकार से हमने आपको पहले और बाद बताया, 3 स्थान इसके बताए, आज उसी प्रकार से इन वॉवेल्स का भी प्रयोग हमको करना है। ये जो वॉवेल्स हैं ये दिख रहा है औ और छोटी ई। यहाँ फर्स्ट प्लेस पे किसी भी व्यंजन में फर्स्ट प्लेस पे आई बताएगा, सेकंड प्लेस पे औ बताएगा, थर्ड प्लेस पे छोटी ई बताएगा। इस प्रकार से यही चीज़ इनका प्रयोग बाद में भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस पे आए, सेकंड पे आपका इस प्रकार से यूज होगा, थर्ड पे ये। बाद में जब यूज होगा तो बाद की स्थिति में पहले की स्थिति में क्या होता है कि ये पूरा जो ये वॉवेल आपके दिख रहे हैं ये पहले की स्थिति मानी जाती है। और बाद की स्थिति क्या मानी जाती है? बाद की स्थिति में जो इनकी मात्राएं होती हैं, अगर मात्राओं का अगर यूज है तो बाद की स्थिति समझा जाएगा। जैसे ए की मात्रा है आई की मात्रा, औ की मात्रा है औ की मात्रा, और छोटी ई की अगर मात्रा है इस प्रकार से। तो जब ये मात्राएं दिखेंगी तो आप ये बाद की कंडीशन को फॉलो करना है। बाद की कंडीशन वहाँ फॉलो करना है। पहले की कंडीशन तब फॉलो करना है जब ये पूरे वॉवेल्स जैसे ये दिख रहे हैं वॉवेल्स ऐ औ और छोटी ई, इस प्रकार से अगर शब्द में कहीं भी प्रयोग हो तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये पहले की कंडीशन है। हमेशा ये जो वॉवेल्स का यूज होगा, जो हल्के बिंदु का प्रयोग होगा, वो व्यंजन के पहले ही होगा, बाद में नहीं होगा। और जब इनकी मात्राएं शब्द में आई हो तब वहाँ पर इन मात्राओं का प्रयोग व्यंजन के बाद ही करना है। इसी प्रकार से आपको हल्के डैश भी आपको समझना है। इसके अभी हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। अभी ये आप देख लें। हल्के डैश इस प्रकार से किसी भी व्यंजन में आप देखेंगे तो कोई भी व्यंजन आपने बना लिया,
फर्स्ट प्लेस पे आई बताएगा, सेकंड प्लेस पे आपका अन्य बताएगा और थर्ड प्लेस पे छोटा ऊ बताएगा। इसी प्रकार से बाद में भी दोस्तों उसी प्लेस पर प्लेस आपका बदलेगा नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इधर का आपका बिफोर है, उधर का आपका आफ्टर है। जब ये पूरा पूरा स्वर दिखेगा, पूरा पूरा स्वर आए इस प्रकार से पूरा पूरा जब स्वर रहेगा तो ये पहले की कंडीशन को फॉलो करता है। और जब इनकी मात्राएं आए, जैसे आई आ गया, आई आ जाएगा तो जैसे मान लो आई आ जाता है या अन्य की मात्रा आ जाती है या छोटा ऊ की मात्रा आ जाती है। आई कहने का तात्पर्य है कि आई ये बड़ा के साथ में इस प्रकार से मात्रा यूज रहेगी। और जैसे मान लो लिखा रहे नाई, अगर नाई लिखा है तो यहाँ पर आपका आई वाला उच्चारण निकल रहा है। यहाँ पर इसमें प्रोनाउंसिएशन जो लास्ट में वॉवेल्स का आ रहा है वो आई निकल रहा है, जो मात्रा आ रही है वो आई आ रही है। अर्थात इस प्रकार से इतनी जो मात्रा अगर हम इसको अलग कर दें, न प्लस आई कर दें, तो यहाँ पर कहने मतलब नाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका मात्रा का यूज किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों यहाँ पे जैसे नाई हो गया, मलाई हो गया और आइसक्रीम हो गया। आइसक्रीम में तो पहले है आई। तो इस प्रकार से आपको हम अभी इसके कुछ एग्जाम्पल बताने चल रहे हैं, अभी आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप कॉपी में ये चीज़ें आप नोट कर लें कि कभी भी जब ये वॉवेल्स दिखे तो पहले की कंडीशन में इसको यूज़ करना है। और फर्स्ट प्लेस पे ए पॉइंट लगाना है, हल्के पॉइंट, और सेकंड प्लेस पे हल्के पॉइंट प्रयोग करेंगे औ को बताएगा, थर्ड प्लेस पे हल्के पॉइंट प्रयोग करेंगे तो छोटी ई बताएगा। इसी प्रकार से फर्स्ट प्लेस पे आप आई और आई हल्का डैश लगाएंगे तो आई बताएगा। दोस्तों यहाँ पर इसके लिए हमने जो है थोड़ा सा परिवर्तन किया है, इस चिन्ह का परिवर्तन किया है। यहाँ पर आपको हम एक दूसरा चिन्ह आपको दे रहे हैं। इसके लिए हम परिवर्तन ये किए हैं, इसको प्रयोग ना करके दोस्तों हम प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग ना करके आप प्रयोग करेंगे किसका, इस प्रकार का चिन्ह का आप प्रयोग करेंगे आई के लिए। आई के लिए इस प्रकार प्रयोग करेंगे ताकि जो है आपको समझ में आए। आगे भी जो है इस प्रकार से प्रयोग बताया गया है। तो आई के लिए इस प्रकार आपको प्रयोग करना है। पहले आएगा तो पहले आप लगाना, बाद में आएगा तो बाद में आप लगाना। ये वाला चिन्ह आपको यूज़ करना है, ये वाला चिन्ह यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना। इस प्रकार से अन्य के लिए आप जो है, अन्य के लिए इस प्रकार से आपको यूज करना है। यानी मतलब एक आपको अन्य के लिए कहने मतलब ये अन्य की मात्रा है इस प्रकार से होती है। तो अन्य के लिए आपको इस प्रकार से डैश आप यूज़ कर देंगे, या अन्य के लिए जो है आप हल्का सा अगर बिंदु हुए गोला रख देंगे तब भी आपको समझ में बात आ जाएगी। छोटा के लिए आपको डैश ही यूज करना होगा। तो यहाँ पर पहले की स्थिति में आएगा, ये पूरा पूरा वॉवेल आएगा तो पहले की स्थिति जान लेना, और जब इनकी मात्राएं दिखें तो बाद की स्थिति समझ लेना कि बाद में मात्रा का प्रयोग है। अर्थात हम जब भी इन हल्के डैश का प्रयोग करेंगे हमेशा व्यंजन के बाद ही करेंगे, पहले नहीं करेंगे। तो अब हम चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की तरफ। हम एग्जाम्पल बताने चल रहे हैं, उदाहरण कुछ बताते हैं। तो इसके उदाहरण आप समझ लें एक एक के। पहले आप इसके उदाहरण समझें। जैसे ए, औ और ई। जैसे हमने शब्द लिखा आपका, पहले वॉवेल्स के एग्जाम्पल बताने चल रहे हैं। उदाहरण जैसे हमने लिखा ए नक, या हमने लिखा औरत। तीसरा हमने लिखा इमरान। दोस्तों यहाँ पर और थोड़ा सा छोटा शब्द लिखते हैं, बड़ा शब्द हो जाएगा आपको भी समझने में दिक्कत होगी। जैसे हमने लिख दिया इनाम। तो इस प्रकार से
यहाँ पर ऐनक लिखा, हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा यहाँ पर वॉवेल्स दिख रहा है, ये पूरा वॉवेल्स दिख रहा है इस प्रकार से, ये पूरे वॉवेल्स दिख रहे हैं दोस्तों, अर्थात ये पूरे स्वर दिख रहे हैं। तो स्वर कहने का तात्पर्य है इस प्रकार से पूरे स्वर हैं। तो स्वर होने के कारण हमेशा जो है जब भी मात्रा का प्रयोग, जब भी ये वॉवेल्स का प्रयोग करेंगे मतलब हल्के बिंदु का प्रयोग करेंगे, और हल्के बिंदु का प्रयोग होगा जब ये शब्द में पहले लगे हों, इस प्रकार से पूरे स्वर दिखें। तो हमेशा याद रखना कि हमेशा इनका प्रयोग, हल्के बिंदु का प्रयोग जो है जिस भी व्यंजन में, इसके बाद जो भी व्यंजन आया है व्यंजन बनाएंगे, व्यंजन बनाने के बाद पहले व्यंजन बनाते हैं, तब जो है हम इस हल्के बिंदु का प्रयोग करते हैं। इस स्वर के लिए जो है हम हल्के डॉट का प्रयोग करते हैं। देखें, ऐनक लिखना है, ना हमने लिखा, का लिखा, नक हो गया। अब यहाँ पर हल्के बिंदु आए फर्स्ट प्लेस होता है, इसलिए ना में फर्स्ट प्लेस आपका ऊपर होगा, पहले की स्थिति ना में ऊपर होती है, इसलिए पहले। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपने ना और का लिखा, नक लिखा, नक के बाद तब आपने मात्रा लगाया। तो पढ़ते समय यहाँ ध्यान देना, पढ़ते समय हमेशा पहले मात्रा पढ़ी जाएगी, तब आपका ना और का पढ़ा जाएगा। तो आए पहले बोला जाएगा, आए फिर ना फिर का, आए नक, इस प्रकार से आपको पढ़ा जाएगा। आए नक हो गया। इसको लाइन पे लिखना है दोस्तों, एकदम लाइन पे, ठीक लाइन पे आपको लिखना है। पहला व्यंजन आपको लाइन पे देना है, दूसरा व्यंजन लाइन से कहीं भी आ जा सकते हैं, आप उससे घबराइएगा नहीं, ठीक है। औरत लिखना है दोस्तों, रा हमने लिखा और ता लिखा, इस प्रकार से। सेकंड प्लेस पे होता है, हल्के डॉट का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से हल्के डॉट का प्रयोग किया, औ बना, फिर रा पढ़ेंगे, ता पढ़ेंगे। हमने रत लिखा, तो ये जो स्वर है, स्वर के बाद जो व्यंजन आएगा उसी व्यंजन में सेकंड प्लेस पे औ का हल्के डॉट का प्रयोग करेंगे हम, इस प्रकार से। इनाम है, नाम अन्नम लिख लिया। अब यहाँ पर ई थर्ड प्लेस होता है, ना में थर्ड प्लेस जाएगा, ना में बड़ा की मात्रा भी है, ई नाम इनम हो जाएगा, जब यहाँ बड़ा की मात्रा लग जाएगा तो इनाम हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको हमने स्वर अभी जो है हल्के डॉट का प्रयोग करके आपको हमने स्वर बताया। अब ये तो पहले की स्थिति बताया हमने, बाद की स्थिति में हम आपको बताना चाहेंगे, बाद की स्थिति में इसके एग्जाम्पल देना चाहेंगे आपको। बाद की स्थिति में इसके एग्जाम्पल कैसे, जैसे हमने लिख दिया बाद की स्थिति में, जैसे हमने लिख दिया काइट, जिससे हमने लिख दिया गौ, जिसे हमने लिख दिया निक, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कैट आया, तो दोस्तों हमने का बनाया और टा बनाया। का आड़ी रेखा है, आड़ी रेखा ऊपर जाएगी, क्यों? इसलिए ऊपर जाएगी कि इसके बाद नीचे आने वाला व्यंजन आ रहा है। आड़ी रेखाओं के बाद अगर नीचे आने वाला व्यंजन आता है तो आड़ी रेखाएं लाइन से ऊपर लिखी जाती हैं और दूसरी रेखा उससे मिला के लाइन तक लिखी जाएंगी। दोस्तों याद रखना, इस नियम को हम पहले क्लास में आपको बता चुके हैं। तो ये हो गया कैट। अब ऐ की यहाँ पर हल्के डॉट का बाद में प्रयोग करेंगे, हल्का डॉट प्रयोग कर देंगे, ये कैट हो गया। गौ, गौ लिखना है, हमने ग लिखा और ग लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पेंसिल थोड़ा डार्क लिखेंगे। किसी भी व्यंजन पर रिपीट नहीं करना है, बल्कि उसको आप इरेजर से साफ कर लें, इरेजर से मिटाने के बाद पुनः आप व्यंजन बनाकर तब फिर से लिखें। इस प्रकार से हल्के डॉट का सेकंड प्लेस पे आप यूज करेंगे, गौ पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर निक लिखना है दोस्तों, ना बनाया हमने, का बनाया। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे ये मात्रा बाद में यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ जाएगी। इसलिए जाएगी, ये नियम कहता है कि छोटी यहाँ भले जो है आप देख रहे हैं छोटी की मात्रा है, और यहाँ पर ये जो मात्रा लगी हुई है ये मात्रा पहले यहाँ पर शब्द में पहले इसे दिख रही है, लेकिन यहाँ पर मात्रा बाद में ही पढ़ी जा रही है। प्रोनाउंसिएशन ये कह रहा है पहले ना आ रहा है तभी ये आ रहा है। निक, निक ये लिखा हुआ है, तो निक के लिए जो है इसका प्रोनाउंसिएशन
यहाँ पर हमेशा निक हो गया। अभी इसके पहले आपको हमने पढ़ाया था, जिसे आपको लिखना है खींच, पीछ, खूंट, ऊंट, इस प्रकार से खूंट हो गया या कूल हो गया। तो अभी हम इसके पहले जो 6 वापस बताए थे उसमें बड़ी और बड़ा ऊ पे आपको थर्ड प्लेस की मात्रा बताए थे कि किस प्रकार से ये मात्रा जो है ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरे वाले व्यंजन में थर्ड प्लेस पे पहले की स्थिति में ट्रांसफ़र हो जाती है। अर्थात उसी प्रकार यहाँ भी आपको समझना है कि निक में भी जब इस प्रकार से रहेगा, अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है अगर ये व्यंजन ना आया होता तब केवल नी अगर होता, केवल हम नी अगर होता यहाँ पे तो हम नी के लिए ऐसे लिख देते। लेकिन यहाँ पे जैसे ही इसके बाद व्यंजन आ गया तुरंत ये मात्रा अपना स्थान छोड़ देगी, दूसरे व्यंजन में जाएगी, दूसरे वाले व्यंजन में जाकर तीसरे स्थान पर पहले की स्थिति में प्रयोग होगी। अर्थात इस नियम को आप अच्छे से समझ लेना, इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। अगर ये मात्रा आप गड़बड़ लगा देंगे तो फिर पढ़ने में दिक्कत होगी। अर्थात जो है इस प्रकार से ना धन इक बराबर निक, इस प्रकार से ये मिला के पढ़ा जाता है निक, और इतना रहेगा तो इस प्रकार से नी। अब ये दोस्तों हमने आपको 3 एग्जाम्पल इसके बताए, 3 एग्जाम्पल इसके बताए। इस प्रकार से ये बाद की स्थिति है और ये पहले की स्थिति है। स्वर जब पहले लगे हों तो ये पहले की स्थिति समझ लेना, जब इसकी मात्राएं यूज हों तो बाद की स्थिति समझ लेना। इस प्रकार से आपको शब्द जो है प्रत्येक स्वर के लिए आपको 10-10 शब्द का प्रयोग, आपको 10-10 शब्द आपको कॉपी में अपने नोट कर लेना, अपने से बना लेना, और बना करके उसको आपको प्रैक्टिस करना है। कम से कम 5-5, 6-6 लाइनों में आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा ये वाला आपका वॉवेल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आपको बताने चल रहे हैं। नेक्स्ट में आपको हम हल्के डैश का प्रयोग बताएंगे। हल्के डैश में हमने आपको बताया कि हल्के डैश में क्या क्या है। हल्के डैश, हल्के डैश में हल्के डैश में इस प्रकार से, हल्के डैश में पहला आई या आई और दूसरा जो है अन और तीसरा आपका छोटा ओ है। इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। जैसे हमने लिखा आइस, जैसे हमने लिखा अंक, जैसे हमने लिखा उक, यह हमने लिख दिया उप। यहाँ पे आइस हमने लिखा दोस्तों, तो हम सा बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने इसके लिए हमने एक चिन्ह आपको बता दिया है आई के लिए। आई के लिए जो चिन्ह बताया है हमने, इसके लिए आपको हमने ये बताया कि अन्य के लिए आपको डैश प्रयोग करना है। आई के लिए हमने इस प्रकार से चिन्ह बताया है, और जो है वो के लिए आपको डैश का प्रयोग बताया है, हल्के डैश का प्रयोग। तो आइस के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रकार से आप पहले लगा देंगे तो ये आई और ये सा पढ़ा जाएगा, आइस पढ़ा जाएगा। अंग के लिए दोस्तों क्या बनाया हमने, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आ का प्रयोग, अंक सेकंड प्लेस पे है, अर्थात सेकंड प्लेस पे इस प्रकार से डैश लगा देंगे अंक। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो गया, किसी प्रकार से ओ का भी हम कैसे समझेंगे। ये हल्के में है और ओ के लिए जो है डार्क में होता है डैश। अर्थात जो है यहाँ पर थोड़ा सा और अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा, जिस प्रकार से ये आपका अनुस्वर का प्रयोग किया गया है बिंदु का, उसी प्रकार से अगर हम बिंदु यहाँ पर रख लें, हल्का सा बिंदु रख लें, तब भी हमको बात समझ में आ जाएगी ये अंक लिखा गया है। लेकिन आप सुविधा अनुसार अगर आप समझें, सुविधाजनक जो भी आपको समझ में आए, तो अगर ऐसा समझ में आता है तो ऐसा भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको हल्के डैश से ही आप काम में भी चलाइए। अंक हो गया। आगे चल के दोस्तों ये सब जितनी भी मात्राएं हैं कहीं कहीं यूज होती हैं, बाकी जो है सब प्रोनाउंसिएशन से, वर्ड से सब समझ में आ जाते हैं कहाँ पे क्या है। उप के लिए दोस्तों आप अभी लर्निंग आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसलिए लर्निंग के लिए आपको ज़रूरी है कि छोटी छोटी चीज़ों को सीखना जानना ज़रूरी है। बाद में ये सब चीज़ों का लोप हो जाता है, बहुत कम इनका यूज होता है, कहीं कहीं इनका यूज होता है, बाकी सब वैसे जो है लिखे जाते हैं और पढ़े जाते हैं। प्रैक्टिस करते करते सब चीज़ें याद हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है।
आपको शुरुआत में थोड़ा सीख रहे हैं, इसलिए सीखना मस्ट है। जब सीख जाएंगे तो आप खुद बाद में ये सब चीज़ें आप खुद भूल जाएंगे अपने आप। ये सब चीज़ें जो है आपके दिमाग से हट जाएंगी और ऑटोमेटिक आप आउटलाइन अपने से बनाना सीख जाएंगे। आपको इन सब चीज़ों को यूज़ करना उतना नहीं पड़ेगा। बहुत कहीं कहीं इनका प्रयोग करना पड़ता है, जहाँ बहुत बड़े शब्द आ जाते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट शब्द होते हैं, वहाँ प्रयोग करने पड़ते हैं। आइस हो गया, अंक हो गया, उफ हो गया। इस प्रकार दोस्तों ये पहले की स्थिति है। यहाँ पर इस प्रकार से आइस है, कहने मतलब ये आई आया है, अन आया है, छोटा हुआ आया है। जब इस प्रकार से हो तो यहाँ पर ये पूरे स्वर दिख रहे हैं। जब स्वर दिखें तो ये पहले की कंडीशन को याद रखना कि पहले की कंडीशन बताता है। और जब इनकी मात्राएं दिखें तो बाद की कंडीशन समझेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण इसमें जैसे हमने लिख लिया माई, जैसे हमने लिख दिया कंचन, जैसे हमने लिख लिया पू। अब दोस्तों यहाँ पे माई लिखा हमने, तो हमने इस प्रकार से जो है माँ लिखा। अब माँ बनाने के बाद यहाँ पर आई का प्रयोग कर देंगे। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माई हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों कंचन लिखना है, फर्स्ट प्लेस पे आई लगा दिया हमने। हल्के डैश को जो है यहाँ पे ख़त्म करके आपको एक नया चिन्ह इस प्रकार से नया यूज बता रहे हैं, इस प्रकार से आपको करना है। कंचन क च न, कंचन हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ पर सेकंड प्लेस पे आपको हल्का डैश का प्रयोग करना है, कंचन आप पढ़ लेंगे। पू लिखना है आपको, थर्ड प्लेस पे पू आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और समझना है, अगर यहीं पर आ जाता पू ला पुल, तो दोस्तों जस्ट छोटा ऊ ये बाद में आया है और बाद में आने के बाद दूसरा अक्षर व्यंजन आ गया है, तो यहाँ पर पा धन उल निकल रहा है, पा धन उल निकल रहा है। अर्थात इस प्रकार से ये भी जो है दूसरे वाले व्यंजन में थर्ड प्लेस पे जाएगी मात्रा पहले की स्थिति में। तो पा बनाएंगे, ला बनाएंगे और पा धन उल कैसे लिखा जाता है, ला लिखा जाएगा और थर्ड प्लेस पे ऊ लग जाएगा, उल लिखा जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है पा में उल जुड़ जाएगा तो पुल हो जाएगा। इस प्रकार से ये आप समझ गए होंगे कि पुल इस प्रकार से लिखा जाएगा। अर्थात केवल पू आया है या पू के बाद पा के बाद छोटा मात्रा आया और तुरंत उसके बाद व्यंजन हो तो तुरंत आप समझ जाना कि ये मात्रा पहले व्यंजन में नहीं यूज होगी, बल्कि दूसरे व्यंजन में थर्ड प्लेस पर पहले की स्थिति में जाएगी और हल्के डैश का प्रयोग करके इस प्रकार हम नोट करेंगे। अर्थात दोस्तों हमने आपको 3 एग्जाम्पल इधर हमने बाद की स्थिति में समझाया और 3 एग्जाम्पल पहले की स्थिति में समझाया। इस प्रकार से दोस्तों आपको हमने जो है कुल 12 वॉवेल्स जो थे हमने आपको पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको होमवर्क में आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि इन सभी के जितने भी हमने जो है वॉवेल्स पढ़े, 12 वॉवेल्स जो भी हमने टोटल सभी वॉवेल्स पढ़ा दिए हैं, इन सभी के जो है पहले और बाद की स्थिति में शब्द बना करके आप अपनी कॉपी पर, अपनी नोटबुक पर आप प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यू आप लिखेंगे कॉपी पर, बार बार रिपीट करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका ये 12 वॉवेल्स के एग्जाम्पल हमने समझाया। और जो ना समझ में आया हो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि हमको सर ये नहीं समझ में आया है, तो हम आपको जो है पुनः आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों हम आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ जो है सब चिन्ह बताएंगे। तो दोस्तों बस आज इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिक्टेशन देंगे और इन 12 वॉवेल्स का डिक्टेशन प्लस जो है इसके पहले जो आपको हमने व्यंजन पढ़ाया, व्यंजन से डिक्टेशन, एक डिक्टेशन व्यंजन से दे दूंगा। व्यंजनों को मिलाना जिस प्रकार से हमने बताया आपको, तो व्यंजनों को मिला करके हम डिक्टेशन देंगे विदाउट वॉवेल्स, बिना कहने मतलब बिना स्वर के एक डिक्टेशन रहेगा और दूसरा डिक्टेशन हमारा वॉवेल्स रहेगा। 2 डिक्टेशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।